वेलकम बैक टू माई चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूँ, 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। पिछले 21 सालों से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। मैंने बहुत सारे स्कूल्स में वेरियस लेक्चर्स भी लिए हुए हैं जो उनके सब्जेक्ट्स पे बेस्ड हैं, जो एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड होते हैं, जो उनकी टाइम मैनेजमेंट पे बेस्ड होते हैं, जो स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर काउंसलिंग और क्रैक द बोर्ड सेशन जो है वो मैंने दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर कंडक्ट करे हुए हैं और बहुत सारे सालों से मैं ऐसा कर रहा हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक और कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक पार्ट जो है वो मैं पिछले लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं और दूसरा पार्ट जो है मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं इस लेक्चर के अंदर। अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर को देखने का कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले आपको इसके पहले वाला लेक्चर जो है वो ज़रूर देखना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं आयुपैक नेम्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन से रूल्स हैं आयुपैक के अंदर जो हमें कंपाउंड का नेम करने में मदद करते हैं। ये रूल्स वैसे तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ मैंने अपने पर्सनल तरीके से बना के एज पर सीबीएसई रूल के हिसाब से मैंने आपके लिए एलोकेट करे हैं। तो ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं ये मेरे ही बनाए हुए रूल्स हैं विच आर विद रेफरेंस टू द आयुपैक नेमिंग के रूल्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सबसे पहले आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन का नेम करने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि उसकी पेरेंट चेन, सबसे बड़ी चेन कितने कार्बन की है। रूल नंबर 1 था ये। रूल नंबर 2 क्या था? अगर उस चेन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो आप उस पेरेंट नेम के बाद क्या लगा देंगे? एन। अगर उनमें से किसी एक के पास भी एक डबल बॉन्ड हुआ तो आप क्या लगा देंगे? इन। और अगर किसी पूरी चेन में किसी एक के पास भी एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आप क्या लगा देंगे? आइन लगा देंगे। राइट। रूल नंबर 3 हमने पढ़ा था कि जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपकी इस पेरेंट चेन के अंदर नहीं आ रहे, आप उनको किसी बेस की बिहाफ पे इंक्लूड नहीं कर पाए, तो वो एक्चुअली में क्या बन जाते हैं? फंक्शनल ग्रुप। हालांकि इसके अंदर हाइड्रोजन एटम काउंट नहीं होता, और कोई भी काउंट हो सकता है पर हाइड्रोजन जो है वो काउंट नहीं होगा। हमने 4th रूल पढ़ा था कि अगर 2 से ज्यादा या फिर 2 एक जैसे ही फंक्शनल ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी रेपिटेशन के लिए आपको उसके नाम के आगे टर्म डाई, ट्राई या फिर क्या लगानी होती है? टेट्रा लगाना होता है। अब हम शुरू करने वाले हैं रूल नंबर 5 के साथ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज का जो ये वाला लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आप आयुपैक नेमिंग का मेन रूल जो है वो पढ़ने वाले हैं और हम कुछ आयुपैक नेमिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बात करते हैं हम रूल नंबर 5 की। मैंने बोर्ड पे पहले से ही लिख दिया है। रूल ये कहता है कि आपने जो पेरेंट चेन डिसाइड करी है 3 या 4 या 5 या 6 कार्बन की, अगर उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो आपको उनको एज ए प्रीफिक्स तो लिखना ही है, पर उनको आप कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। अब इसका मतलब क्या है जरा ये देखिए। मेरे पास एक कार्बन चेन है और यहां पर मैंने लगा दिया Cl और यहां पर मैंने लगा दिया CH3। अब इसके अंदर आपको सबसे लंबी कार्बन चेन देखनी है, तो अगर आप सबसे लंबी कार्बन चेन देखेंगे तो वो कार्बन चेन जो है वो 3 कार्बन की आती है। तो यूजुअली हमारी जो चेन होती है वो स्ट्रेट चेन ही होती हैं जो आती हैं। अब रूल नंबर 1 के हिसाब से सबसे पहले तो वो कहते हैं कि कार्बन चेन सबसे लंबी पहचानो जो पेरेंट नेम बताती है। तो इसका
पेरेंट नेम हमारे पास क्या हो जाएगा, prop, क्योंकि इस पूरी चेन के अंदर 3 कार्बन एटम आ रहे हैं। जो चेन आपने ली है, मैं दूसरे रूल की बात कर रहा हूं, जो चेन आपने ली है उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो नाम के बाद सफिक्स क्या लगेगा, एन। तो ये देखिए, ये आ गया रूल नंबर 2, नाम के बाद क्या लगेगा, एन। तीसरा रूल, अगर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम चेन के अंदर नहीं आ रहा तो वो क्या बन जाता है, फंक्शनल ग्रुप, और उसको हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। यहां पर हमारे पास 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। एक है CH3, जिसका नाम होता है मिथाइल, जो M से आता है, और दूसरा जो है वो है क्लोरो, जिसका नाम शुरू होता है C से। एक मिथाइल M से, एक क्लोरो C से। इनको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो पहले कौन आएगा, क्लोरो, उसके बाद कौन आएगा, मिथाइल, और ये नाम हो गया। और अब हम इस पूरे नाम को क्लब कर देंगे। तो क्लब करके मैं आपको बता रहा हूं कि इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, जरा ध्यान से देखना। क्लोरो डैश मिथाइल प्रोप एन। तो ये इसका फाइनल नेम हो गया, क्लोरो मिथाइल प्रोपेन। तो 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए उनको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं यहां पर। सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमें ढूंढना है। तो यहां पे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो 4 कार्बन की आ रही है। ये आ गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हम क्या लिखेंगे, पेरेंट नेम। तो पेरेंट नेम 4 कार्बन के लिए क्या बन जाता है, ब्यूट। इस कार्बन चेन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन। और जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम चेन में नहीं आ रहे वो बन जाते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो एक है क्लोरो, एक है ब्रोमो, एक क्लोरो C से, एक ब्रोमो B से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले नाम किसका आ जाएगा, ब्रोमो का, एंड देन आ जाएगा क्लोरो का। और अब हम इसको कंबाइन करके एज ए सिंगल नेम लिख रहे हैं। जो इसका नाम आएगा वो आएगा ब्रोमो डैश क्लोरो ब्यूट एन। तो ये इसका 1 वर्ड नेम जो है बन गया। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे C पे भी कैपिटल है, यहाँ पे B जो है वो भी कैपिटल है। तो 5 रूल हमने देख लिए हैं। मैं और भी इसके अंदर वैरायटीज जो है वो दे सकता हूं, क्योंकि वैरायटीज और एग्जाम्पल्स देने की कोई लिमिट है ही नहीं आयुपैक नेमिंग में। आप जो सोच सकते हैं ना हाइड्रोकार्बन के बारे में, उसका भी हमको आयुपैक रूल जो है हिसाब से हम नाम दे सकते हैं। सर अगर ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, एनीथिंग यू थिंक अबाउट, इफ इट इज पॉसिबल वी हैव द आयुपैक नेम। आप जो सोच सकते हैं अगर वो पॉसिबल है एज पर द बॉन्डिंग, उसका आयुपैक नेम हम बना सकते हैं इन रूल्स के बिहाफ पे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जो है वो हम ले रहे हैं यहां पर। तो आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है। देखिए अगर हम ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आप ऐसे चले जाए वैसे चले जाए, कुल मिला के कार्बन चेन जो लॉन्गेस्ट है वो कितने कार्बन की आ रही है, 6 कार्बन की आ रही है। तो हमने देखिए 6 कार्बन की चेन यहाँ पे बना दी, ठीक है। अब 6 कार्बन की चेन आ रही है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, हेक्स। जो कार्बन की चेन आपने ली है उसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो नाम सफिक्स में क्या आ जाएगा, एन। आइडेंटिफाई द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम। अब जरा ये देखो ध्यान से, ये एक कार्बन एटम है
तो इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। और यहां पे देखो ये 2 कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप बाहर आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन एटम है और बाकी सारे H आएंगे, एक है ना। तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था पहले लेक्चर में, ये H एटम है, H एटम है, H हम लिखते नहीं है, हमें जरूरत नहीं होती है, पर हम आपके लिए लिख रहे हैं यहां पर, ठीक है। इसके अंदर भी देखो एक H इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तो ये देखो C2 हो गए, H कितने हो गए, 5, तो C2H5। मिथाइल क्या होता है, CH3, और इथाइल क्या होता है, C2H5। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E से इथाइल, M से मिथाइल, तो हमारे पास इसका नाम क्या आ जाएगा, ये आ गया मिथाइल, और इससे पहले क्या आ जाएगा, इथाइल डैश मिथाइल। तो लेट अस कंबाइन एंड गिव द फाइनल नेम इसका, तो इसका नाम आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल मिथाइल हेक्सेन, राइट। तो ये है हमारा रूल। अगर 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग आ जाए, लेट्स सपोज एक में ब्रोमीन भी है, एक में क्लोरीन भी है, एक में मिथाइल भी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो क्लोरो मिथाइल, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आज ये हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो 5 रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट रूल पढ़ रहे हैं आयुपैक नेमिंग का, वो है रूल नंबर 6। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा कि ये रूल क्या कहता है, और उसके बाद हम करेंगे आयुपैक नेमिंग की प्रैक्टिस। रूल कहता है, आपने पेरेंट चेन डिसाइड कर ली, पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, वो भी तो फंक्शनल ग्रुप है। जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम चेन के अंदर नहीं आ रहे, बाहर आ रहे हैं, वो भी तो फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन कहां पर आ रहे हैं, उसके लिए आपको उस फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा काउंटिंग नंबर देना होगा। इस सबसे छोटे काउंटिंग नंबर को, लीस्ट पॉसिबल काउंटिंग नंबर को हम बेटा किस नाम से जानते हैं, लोकंट। हालांकि हम ये वर्ड क्लास 10th के लिए यूज नहीं करते। तो आपको उस फंक्शनल ग्रुप को, चाहे वो चेन के अंदर आ रहा है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, चाहे वो चेन से बाहर आ रहा है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा काउंटिंग नंबर देना होगा, लेकिन चेन के किसी एक साइड से, मतलब जिस भी साइड से। हाँ देखो, हर चेन जो है वो एक जगह से शुरू होगी, दूसरी जगह खत्म होगी। अगर यहां से शुरू है यहां खत्म है, अगर यहां से शुरू है तो यहां खत्म है। आप चाहे इधर से जाओ या फिर आप इधर से जाओ, कोई एक डायरेक्शन आपको चूज करनी होगी, वो डायरेक्शन जहां से उस फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा काउंटिंग नंबर मिलता है। कैसे, जरा देखिए ये एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं इसको नेम करने वाला हूं। क्या था रूल, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करो। ये देखो, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर ली, 3 कार्बन की है, ठीक है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रॉप। दूसरा कहता है कि अगर चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है एन लगा दो, चेन के अंदर अगर डबल बॉन्ड है इन लगा दो, चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दो। यहां पे चेन के अंदर हम क्या देख सकते हैं, डबल बॉन्ड है, तो हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। लेकिन ये डबल बॉन्ड किस छोटे काउंटिंग नंबर पे आ रहा है, इसके लिए ध्यान दीजिए। अगर मैं चेन यहां से शुरू करता हूं तो ये आता है 1, ये आता है 2, मतलब 2 पे डबल बॉन्ड आ गया। और अगर मैं चेन यहां से शुरू करता हूं, ये आता है 1 और 1 पे डबल बॉन्ड आ गया। तो आउट ऑफ 2 एंड 1 कौन सा नंबर छोटा है, 1।
तो नाम के हिसाब से ये 1 से लिखा जाएगा। और अब प्रॉप इन का नाम फाइनल क्या हो जाएगा? प्रॉप 1 इन। कुछ हो सकता है आपको लोग बोले कि आप इसको 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं, वो भी चल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप इसको सिंपली प्रोपीन लिख दीजिए, क्योंकि इट इज़ बट ऑब्वियस कि जब आपने प्रोपीन लिखा तो वो फर्स्ट कार्बन पे है, ये भी चल जाता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप जो भी हो, चाहे वो 1 पे आए, 2 पे आए, जिस पे भी आए, नंबर हमेशा लिखो। इट इज़ अ गुड हैबिट। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा नाम इसका जो है आयुपैक वो है प्रॉप 1 इन, क्योंकि ये आपको फुली बता देगा कि कौन सा कंपाउंड के कौन सी कार्बन चेन के अंदर किस जगह पर डबल बॉन्ड है। हालांकि ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे भी होता तो भी इसका आयुपैक नेम प्रॉप 1 इन ही आता। फर्क ये था कि मैं चेन वहां से लेता, यहाँ से नहीं लेता। तो चेन हमने यहाँ से शुरू करी है, यहाँ से हमने नहीं ली है। एक और एग्जाम्पल देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला एग्जाम्पल इससे मिलता जुलता है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 3 कार्बन की आ गई, तो हमने क्या लिख दिया? प्रॉप। इस कार्बन चेन के अंदर चेक कीजिए कौन से डबल ट्रिपल बॉन्ड कोई आ रहा है। यस, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हमने क्या लगा दिया? आयन। लेकिन अब हमें पहचानना है कि वो किस नंबर पे आ रहा है, और वो नंबर छोटा होना चाहिए चेन के हिसाब से। अगर मैं यहां से चेन शुरू करता हूं तो ये आ गया पहला कार्बन, ये आ गया दूसरा कार्बन पे, ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये चेन यहां से शुरू करता हूं तो ये आ गया पहला कार्बन, और ये पहले कार्बन पे ही आ रहा है, तो 1 जो है वो छोटा नंबर हो गया। इस वजह से इसका जो फाइनल आयुपैक नेम है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? प्रॉप 1 आइन। अब आप इसको प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, प्रॉप 1 आइन भी लिख सकते हैं, बट तीनों में से सबसे फेवरेट जो नाम है वो ये है मेरा, कौन सा? प्रॉप 1 आइन, क्योंकि मैं हमेशा नंबरिंग बताऊंगा। तो ये हमारे पास आ गया। लेट अस टेक इसका एग्जाम्पल। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले कार्बन चेन ढूंढनी होगी कि सबसे बड़ी कार्बन चेन कितने कार्बन की है। तो आप देख सकते हैं वो 4 कार्बन की आ रही है। इट इज सिमिलर टू दिस ओनली। तो 4 कार्बन की आ रही है, तो ये क्या आ जाएगा? ब्यूट, और साथ में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो वो क्या हो गया? आइन। और ये किस कार्बन पे आ रहा है? ये चेन अगर यहां से करोगे 1 2 3 इस पे आ रहा है। अगर आप यहां से करोगे 1 इस पे आ रहा है, तो 3 और 1 में से 1 छोटा है, तो इसलिए हम ये साइड नहीं लेंगे। 3 बड़ा, इसलिए 3 बड़ा आ रहा है तो हम ये साइड नहीं लेंगे। 1 छोटा आ रहा है तो हम यहां से लेंगे, और इसका फाइनल नेम क्या बन जाएगा? ब्यूट 1 आइन। और अगर आप सिमिलरली इसको देखें तो इसका भी नाम वही कुछ सिमिलर आ रहा है। फर्क ये है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नाम भी क्या आ जाएगा? ब्यूट 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। और हम कार्बन चेन जो है वो किस साइड से लेंगे? इस साइड से, क्योंकि यहां से 1 आ रहा है और 1 पे डबल बॉन्ड आ गया। लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल, ये वाला। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है? 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन के हिसाब से ये आ जाएगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो ब्यूट इन कंफर्म हो गया हमारा। लेकिन वो डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है? अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन पे आ गया। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, तो दोनों साइड से सेम आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। नाम उसका फाइनल हो गया, वो क्या है? ब्यूट 2 इन। तो ये इसका नाम जो है वो क्या हो गया?
फाइनल हो गया। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं और वो जिस कार्बन पे आते हैं उस कार्बन को सबसे छोटा काउंटिंग नंबर मिलना चाहिए फ्रॉम वन साइड, किसी एक साइड से मिलना चाहिए। अब यहां तो वो लेफ्ट साइड होगी, या फिर वो आपकी राइट साइड होगी, या आपकी लेफ्ट साइड होगी, किसी एक साइड से सबसे छोटा काउंटिंग नंबर मिलना चाहिए। अगले एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम लेनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है आप देख सकते हैं कितने कार्बन की आएगी, जैसे मर्जी कर लो, 3 की आ रही है। और फंक्शनल ग्रुप कौन आ गया, CH3। अगर मैं चेन यहां से करता हूं 1, 2 पे आ रहा है, और अगर मैं चेन यहां से करता हूं 1, 2 पे, ईदर वेज वो 2 पे आ रहा है, और 2 पे CH3 आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। तो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की, क्या हो गया, प्रोप। चेन में सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, क्या हो गया, एन। फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, मिथाइल, कहां चला गया, प्रीफिक्स। और वो फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है, चाहे यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ, नंबर कितना आ रहा है, 2। सिमिलर टू दिस, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है, तो यही है वो कार्बन चेन। फंक्शनल ग्रुप कौन आ रहा है, क्लोरो। किस कार्बन पे आ रहा है, यहां से चलोगे तो भी 2 है, यहां से चलोगे तो भी 2 है, तो कोई एक डिसाइड कर लो, नाम तो वही रहेगा इसका, क्या, 2 क्लोरो प्रोपेन। यहां चले जाओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको डिसाइड करनी है, तो ये रही वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 की हो गई, क्या हो गया, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड आ गए, क्या हो गया, एन। फंक्शनल ग्रुप क्या है, मिथाइल। किस कार्बन पे आ रहा है, अगर आप यहां से शुरू करते हो चेन, तो ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, इधर से आ रहा है। अगर यहां से शुरू करते हो चेन, ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा कार्बन। तो 2 और 3 में से छोटा कौन है, 2, तो ये काउंट नहीं होगा, ये आएगा, और इससे इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आप इसको देख लो, वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की आ रही है, 4 कार्बन की आ रही है। फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, क्लोरो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की, सारे सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, क्लोरो, प्रीफिक्स आ गया क्लोरो ब्यूटेन, और क्लोरीन किस नंबर पे आ रहा है, मेरे हिसाब से अगर आप इस साइड से देखोगे तो 1, 2, यहां से कितना आएगा, 1, 2, 3, तो 3 बड़ा है, 2 छोटा है, इसलिए इसका फाइनल आयुपैक नेम क्या हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो देखो नंबर भी आ रहा है, नंबर जिस फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करता है मैं हमेशा उसी के साथ लिखता हूं। नंबर जो 2 है वो क्लोरीन को बिलोंग करता है, तो मैंने क्लोरो के साथ लिखा। जो यहां पर आपने देखा कि प्रॉप 1 इन है, तो वो जो नंबर 1 है वो किसको बिलोंग करता है, डबल बॉन्ड को, तो मैंने उसी के साथ लिखा, है ना। यहां पे देख लो, यहां पे भी हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, किस नंबर पे आ रहा है, 1, तो मैंने जो 1 है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही लिखा है। मैं हमेशा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखता हूं, यही रूल भी है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं इस केस के अंदर। ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी इसी से ही सिमिलर है। कार्बन चेन आइडेंटिफाई करो, कितने कार्बन की आ रही है, 5 कार्बन की आ रही है। 5 कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, पेरेंट नेम पेंट। चेन में सारे सिंगल बॉन्ड आ गए, क्या हो गया, एन, पेंटेन। फंक्शनल ग्रुप कौन है, 1 कार्बन वाला, तो वो कौन हो गया, मिथाइल। मिथाइल किस कार्बन से आ रहा है, यहां से काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, यहां से काउंट करोगे तो 1, 2, तो यहां से काउंट करेंगे हम
क्योंकि यहां से वो छोटा आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। और पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, 2 मिथाइल पेंटेन, राइट। और हमारा बच गया ये वाला और ये वाला। इसके अंदर आइडेंटिफाई करो फंक्शनल कार्बन चेन कितने कार्बन की आ रही है। तो आप देख सकते हैं कार्बन चेन जब कितने की आ रही है, 4। तो क्या हो गया, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड, क्या हो गया, एन। फंक्शनल ग्रुप कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का नाम प्रीफिक्स कैसे लिखा जाता है, ब्रोमो। और ये किस कार्बन पे आ रहा है, फर्स्ट कार्बन पे। तो यहां से चेन शुरू करी, फर्स्ट कार्बन पे ही आ सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। लोग इसको ब्रोमो ब्यूटेन भी बोलते हैं, क्योंकि वो 1 नहीं लिखते, पर हम लिखेंगे ताकि हमें पता लगे कि वो क्या है। तो जब हमने लिखा ब्रोमो ब्यूटेन, तो मतलब वो 1 पे ही आएगा। और जब देखते हैं लास्ट वाला, ये वाला कंपाउंड, लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसे मर्जी ले लो, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की आ रही है। ऐसे ले लो आप, क्या फर्क पड़ता है, 5 कार्बन की आ रही है। अब आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन है। फंक्शनल ग्रुप ये आ गया। 2 कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, इथाइल, C2H5। और ये किस कार्बन पे आ रहा है, यहां से करते हैं 1 2 3, इसके साथ आ रहा है। यहां से करते हैं 1 2 3, इसके साथ आ रहा है। जहां मर्जी से ले लो 3 पे आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल पेंटेन। तो ये था आपका रूल नंबर 6, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा सबसे छोटा काउंटिंग नंबर मिलना चाहिए, बट फ्रॉम वन साइड, either from the left side or from the other side, from the opposite side. So it's not about left, right, ऊपर नीचे, जहां से भी आपने चेन शुरू करी है उसके 2 एंड्स होते हैं, दोनों एंड से काउंट करके देखिए, जहां से छोटा आएगा वो वाला नंबर फंक्शनल ग्रुप के साथ लग जाता है, राइट। तो ये था रूल नंबर 6। आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट रूल हमारे पास है वो है रूल नंबर 7। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपने इससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा काउंटिंग नंबर, मतलब लोकंट, मिलना चाहिए। चाहे आप चेन को एक साइड से शुरू करो, चाहे आप चेन को दूसरी साइड से शुरू करो, एक जगह से डिसाइड कर लो, वहां से छोटा काउंटिंग नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हुए, जो सेम भी हो सकते हैं, जो डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, उस केस में आपको उनके सम ऑफ लीस्ट काउंटिंग नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। और जिस साइड से ऐड करके वो सम छोटा आएगा, वो साइड से आप चेन डिसाइड करोगे। मैं दोबारा बताता हूं, अगर आपके पास चेन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो सेम भी हो सकते हैं, जो डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उस केस के अंदर आपको उनके सारे नंबरिंग का सम एक इधर से करना पड़ेगा, एक इधर से करना पड़ेगा। जिस भी साइड से उनके सब नंबरिंग का सम छोटा आएगा, स्मॉल आएगा, उस साइड से आपको कार्बन चेन लेनी होगी। और इससे पहले के जो रूल्स हैं वो सब वैसे के वैसे इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ समझाता हूं, आप उसके बाद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मैंने जो एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिए हैं, ये आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये है हमारा एक हाइड्रोकार्बन, एक इसका कंपाउंड का हमें नाम देना है। तो आप ऐसे वैसे जैसे मर्जी कर लीजिए। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है, 3। मैंने वो 3 कार्बन की चेन ले ली।
अब ये दोनों हो गए मेरे फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों को अलग अलग नंबर मिलना चाहिए। कैसे? अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो ये आता है फर्स्ट कार्बन एटम, ये आता है सेकंड कार्बन एटम, सेकंड इसके लिए भी है, सेकंड इसके लिए भी है, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। अगर मैं यहां से करता हूं तो ये आ गया फर्स्ट कार्बन एटम और ये आ गया सेकंड कार्बन एटम, और इसमें भी 2 + 2 कितना आ गया? 4। तो आप क्या लिख देंगे सर? ये तो 4 पे दोनों आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कार्बन चेन, तो वो क्या हो गया? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड क्या आ गया? एन। मिथाइल आ रहे हैं 2, तो डायमिथाइल। और आपने लिख दिया 4 डायमिथाइल। गलत हो गया सर, क्योंकि आपने कहा कि दोनों का सम जो है वो 4 आ रहा है, इधर से भी इधर से, तो मैंने 4 लिख दिया। गलत है। अच्छा सर, सॉरी सर, ये 2 डायमिथाइल प्रोपेन आ गया, ये भी गलत हो गया। रूल ये कह रहा है कि जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उतने नंबर भी आने चाहिए। अब आपने 4 लिखा, भाई 3 + 1 भी तो 4 हो सकता है, तो 4 सही नहीं करेगा। एग्जैक्ट 4 + 0 भी तो 4 हो सकता है, तो 2 + 2 4 है, तो 3 + 1 भी तो 4 हो सकता है। ठीक है सर, हमने 2 लिखा तो है, लेकिन यहां पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, डाई आ रहा है, लेकिन आपने नंबर 1 ही लिखा हुआ है इनके अंदर, तो वो गलत है। असली नाम क्या होगा? डाई मिथाइल प्रोपेन, वो तो आएगा ही आएगा। अब ये जो दोनों मिथाइल हैं, ये किस किस कार्बन पे आ रहे हैं? सेकंड कार्बन पे, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 2, 2 डैश डायमिथाइल। तो जितने फंक्शनल ग्रुप उतने नंबरिंग भी आनी चाहिए, एक सिंगल नंबर से आप नहीं उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है? 4 कार्बन की आ रही है। फंक्शनल ग्रुप कौन आ गया? मिथाइल, मिथाइल। तो इस हिसाब से इनका नाम क्या बन गया? 2 मिथाइल आ रहे हैं, इनका नाम बन गया डायमिथाइल। और 4 कार्बन की चेन, तो क्या हो गया? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो क्या हो गया? एन। अब हम यहां से करते हैं 1 2 पे ये आ रहा है, तो मैंने 2 लिख दिया। आगे गए 3 पे ये आ रहा है, तो मैंने 3 लिख दिया। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। अगर मैं यहां से चलता हूं 1, यहाँ पे कितना आ गया? 2 पे ये आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? 2 + 3 कितना हो गया? 5। बच्चों ने कहा सर मैं यहाँ से गया तो 2 आ गया, यहाँ से मैं आया तो ये 2 आ गया, तो इसलिए मैंने इसको 2, 2 डायमिथाइल लिख दिया। गलत। दोनों साइड से सम ऑफ लोकेंट, लोकेंट का मतलब है सम जो जो नंबर पे आ रहा है। देखो 2 + 3 कितना आ रहा है? 5। यहां से भी कितना आ रहा है? 2 + 3 कितना आ रहा है? 5। तो किसी भी एक साइड से ले सकते हैं क्योंकि वो एक जैसा ही आ रहा है। लेकिन जो साइड आप डिसाइड कर लेते हो, ये वाली डिसाइड कर ली, इसके हिसाब से ये वाला 2 पे आ रहा है और ये वाला 3 पे आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये नहीं कि सर यहां से छोटा आ रहा है नंबर 2 और यहां से भी छोटा नंबर आ रहा है 2, तो मैंने 2 + 2 कर दिया, मैंने 2, 2 डायमिथाइल लिख दिया। नहीं तो सर मैं इसको 5 डाई मिथाइल ब्यूटेन लिख देता, वो भी गलत है, क्योंकि जितने फंक्शनल ग्रुप उतने नंबर होने चाहिए। अब आप जरा देखें इसका एग्जाम्पल, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। अब आप अगर चेन यहां से शुरू करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 1, ये क्या आ जाएगा? 2 इसके लिए भी आ रहा है
तो उसके लिए भी आ रहा है। तो 2 + 2 कितना हो गया 4। यहाँ से अगर आप शुरू करें 1 2 3, 3 इसके लिए भी आ रहा है और 3 इसके लिए भी आ रहा है 6। तो जाहिर सी बात है ये तो काउंट नहीं होगा क्योंकि ये 6 है, ये क्या है 4, ये काउंट होगा। तो अब आप 4 डाई मिथाइल ब्यूटेन लिख देंगे। नो, वो गलत है क्योंकि जितने फंक्शनल ग्रुप उतने नंबर आने चाहिए। तो ये कैसे लिखा जाएगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, राइट। अब आप इसका एग्जाम्पल, चलो हम पहले ये वाला करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लीजिए। कितने कार्बन की आ रही है 5। अगर आप यहां से शुरू करते हैं 1 2 पे ये आ रहा है, 3 4 5, तो 4 पे ये आ रहा है। तो 2 + 4 कितना हो गया 6। अगर आप यहां से करते हैं 1 2 पे ये आ रहा है, 3 और 4 पे ये ईदर वेज आ रहा है। तो आप कोई भी एक चेन लेके लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से वो सेम आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, राइट। ठीक है, ये वाला देखिए। अब सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ब्यूटेन, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं 1 2 पे ये आ रहा है, 2 पे ये आ रहा है, तो 2 + 2। आगे जाते हैं 3 पे ये आ रहा है, कितना आ गया 4 और 3 7। यहां से करते हैं शुरू 1 2 पे ये आ रहा है और यहां चले गए 3 पे ये भी आ रहा है और 3 पे ये भी आ रहा है। 3 2 बार आएगा, तो ये कितना हो गया 8। छोटा कौन सा हुआ 7, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका नाम हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा देखिए 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। तो 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, ये आ गया हमारे पास इसका नाम। और अब हम बात करते हैं व्हाट इफ हमारे पास दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो। तो अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे और सम ऑफ लोकेंट छोटा होना चाहिए। तो जरा यहां पर देख लो, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है 4। तो ये क्या हो गया ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड आ गए, तो क्या हो गया एन। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन आ रहा है मिथाइल एंड क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा क्लोरो और बाद में कौन आएगा मिथाइल। तो ये आ गया क्लोरो और ये आ गया आपके पास क्या मिथाइल। नंबरिंग देखते हैं, यहां से करते हैं 1 2 पे मिथाइल 3 पे क्लोरो, तो 2 + 3 कितना आ गया 5। अगर यहां से करते हैं 1 2 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल, तो ये भी 2 + 3 कितना आ गया 5। दोनों तरफ से सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। गलत है, सब कुछ इसका एज इट इज ही आएगा, क्लोरो डैश मिथाइल ब्यूटेन यही आएगा। लेकिन अगर मेरे पास क्लोरो को 3 की जगह 2 देने की ऑप्शन है, देखो 2 + 3 5 आ रहा है, लेकिन 2 मिथाइल को मिल रहा है 3 क्लोरीन को मिल रहा है। यहां पे 2 + 3 5 आ रहा है लेकिन 2 क्लोरीन को मिल रहा है, तो ये ज्यादा बेटर है।
क्योंकि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को जब अरेंज हो गया उसी को मैं छोटा काउंटिंग नंबर दे सकता हूं, तो हमने वो दे दिया। वो भी कंडीशन तब जब दोनों साइड से क्या आ रहा था, सेम आ रहा है। एंड लास्ट ये देखते हैं, आप देख सकते हैं कि 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए हमारे पास। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लीजिए, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। ब्यूटेन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है, मिथाइल, ब्रोमो एंड क्लोरो। इन सबको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने अरेंज किया, तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले ब्रोमो, फिर क्या आ जाएगा क्लोरो, फिर क्या आ जाएगा मिथाइल, ब्रोमो, क्लोरो, मिथाइल, और 4 कार्बन का पेरेंट नेम क्या बन गया, ब्यूटेन। तो ये तो हमारा फिक्स्ड हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि नंबरिंग कहां से करेंगे। अगर हम यहां से करते हैं नंबरिंग, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, 2 पे ब्रोमीन, 2 पे मिथाइल, तो 2 + 2, और आगे गए तो ये आ गया 3, ये कितना आ गया 7। यहां से करते हैं तो 1, 2 पे आ गया Cl, और ये क्या आ गया 3, तो 2 + 3 + 3 कितना आ गया 8। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये फॉलो होगा, ये फॉलो नहीं होगा। और अगर 7 वाला फॉलो होगा तो इसका मतलब है 2 पे ब्रोमीन आएगा, क्लोरीन 3 पे आएगा, 2 पे मिथाइल आएगा। तो दिस इज हाउ वी डू IUPAC नेमिंग, जब हमारे पास 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है। तो हमारे पास ज़्यादातर जो एग्जाम्पल्स आएंगे उनमें से जहाँ तक जो हमने रूल्स किए हैं उन्हीं में से ही आपके आएंगे। लेकिन एक लास्ट रूल मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ अभी। तो हमारा लास्ट रूल है इसके अंदर, दैट इज रूल नंबर 8। इसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जिनको हम कहते हैं कुछ प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब ये आएंगे तो बाकी का कोई भी नहीं आएगा, और जब वो आएंगे तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा एज पर हमारे रूल्स नेम करने के। तो रूल कहता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट या प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप आता है तो या तो चेन उससे ही शुरू होगी। किस केस में हमेशा उसी से शुरू होगी, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जब भी आ गए चेन इन्हीं से ही शुरू होगी, इन्हीं के कार्बन को 1 मिलेगा। या फिर अगर कोई और भी है तो चेन उनसे शुरू भी हो सकती है, लेकिन वो बीच में भी आ सकते हैं, उनको सबसे छोटा काउंटिंग नंबर मिलेगा। तो पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे एल्डिहाइड्स और एसिड वाले, जिनके अंदर चेन इन्हीं से ही शुरू होगी। वेरी सिंपल। अब आप देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ये। इसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। फंक्शनल ग्रुप हमारा ये रहा CHO। ये कौन है, एल्डिहाइड। चेन इसी से ही शुरू होगी, इसी का कार्बन पहला होगा, ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा। कुल मिला के आपके पास क्या हो गए, 3 कार्बन एटम। तो 3 कार्बन से नाम क्या आ जाएगा, प्रोप। जो चेन आपने ली है उसके बीच में सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो नाम आ गया इन। इज दैट क्लियर। एंड वो कहते हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं ये हमेशा नाम के बाद लिखे जाते हैं, एंड में लिखे जाते हैं एज सफिक्स। तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के नाम के बाद एज ए सफिक्स ये क्या आता था, अल, AL। तो हमने इसको यहां पे लिख दिया, किस कार्बन पे आ रहा है, 1, और क्या लिख दिया, अल। इसका नाम किससे शुरू हो रहा है, वॉवल से, तो पेरेंट चेन का E क्या हो गया, टर्मिनेट
इसलिए इसका फाइनल नेम क्या हो गया, प्रोपेनल। अब मैंने जैसा आपको बताया कि मैं तो 1 लिखूंगा ही लिखूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं वहां पे लिखा होगा सिर्फ प्रोपेनल। प्रोपेनल का मतलब होता है वो 1 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि बट ऑब्वियस है कि अगर मैं प्रोपेनल बोला तो वो पहले कार्बन पे आ जाएगा, राइट। तो ये इसकी नेमिंग हो गई, बिल्कुल सिंपल। आप देख सकते हैं यहां पर फर्क क्या है, एल्डिहाइड की जगह क्या आ रहा है, एसिड। एसिड भी हमेशा कार्बन चेन शुरू होती है 1 2 3। अगर 1 2 3 कार्बन चेन आ गई और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 कार्बन चेन के हिसाब से इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रॉप। चेन के बीच में सिंगल बॉन्ड, पहले कार्बन पे एसिड आ रहा है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, पहले कार्बन पे ओइक एसिड, लेकिन नाम वॉवल से शुरू है तो ये ई टर्मिनेट हो गया, इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड। लेकिन आप वहां पे देखेंगे प्रोपेनोइक एसिड लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, एक ही बात है, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता। आप ये देख लीजिए, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, CHO। तो यही पहला कार्बन हो गया, यही दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन के साथ ये क्या बन जाएगा, ब्यूट। साथ में क्या आ जाएगा, एन। पहले कार्बन पे क्या आ रहा है, अल। ये ई हो गया टर्मिनेट और ये क्या बन गया, ब्यूटेन 1 अल। इसको आप ब्यूटेनल भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। देन आप देखिए इस केस के अंदर कुल मिला के 5 कार्बन की चेन आ रही है और ये एसिड है, ये आ गया मेन फंक्शनल ग्रुप, इसी से चेन शुरू होगी 2 3 4 5। तो 5 के साथ ये क्या बन जाएगा, पेंट एन 1 ओइक एसिड, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पेंटेन नोइक एसिड। आप 1 हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही नाम जो है वो बिल्कुल ठीक है, बट ई नहीं आना चाहिए, उसका आप ध्यान रख लेना। तो ये थे नाम एल्डिहाइड और एसिड के। हमारे केस में एल्डिहाइड एसिड हमेशा बिगिनिंग में ही आते हैं, अब वो यहाँ लिखा हो यहाँ लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग में 1 उन्हीं को मिलता है। लेकिन अल्कोहल और कीटोन, कीटोन हमेशा बीच में आएगा, बिगिनिंग और एंडिंग में कभी नहीं आता। लेकिन अल्कोहल जो है वो बिगिनिंग में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, हु इज द फंक्शनल ग्रुप, OH। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके आगे पीछे तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यही 1 हो गया, यही 2 हो गया, यही 3 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास ये क्या आ गया, प्रोप। साथ में क्या आ गया, एन। पहले कार्बन पर ही अल्कोहल आ रहा है तो ऑल, इसका भी नाम वॉवल से शुरू है तो ये ई टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन 1 ऑल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनल में और प्रोपेनॉल में सिर्फ O और A का फर्क होता है, तो इस चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा। ये वाला आयुपैक नेम देखते हैं, कौन है, फंक्शनल ग्रुप OH। OH जिस कार्बन पे आ रहा है उधर लेफ्ट राइट दोनों है, तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना लीजिए। तो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, जहां इधर से करो उधर से करो बात एक ही है। तो इस बार हमारे पास क्या आ गया, प्रोपेन 2 ऑल। तो ये सेकंड कार्बन पे आ रहा है। ये मत कहना कि सर ये फर्स्ट कार्बन एटम है, नो, ये फर्स्ट तब होता जब उसके एक साइड पे कोई भी कार्बन नहीं होता। इस कार्बन के दोनों साइड पे कार्बन एटम है, इसलिए ये बीच में आ रहा है। तो ये हो गया प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। देन हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन। और कुल मिला के कार्बन चेन कितने की है, 3 की, 1 2 3। तो कीटोन के नाम को हम कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन में क्या आ गया, प्रोप। साथ में क्या आ गया, एन, और दूसरे कार्बन पे ओन है, कीटोन के लिए ओन लिखते हैं। अब ये भी वॉवल से शुरू है तो ये वाला ई टर्मिनेट हो गया,
इसको हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन 2-ओन। लेकिन आप देख लेंगे कि बुक्स में आपको ये प्रोपेनोन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट और एंड वाले में तो ये आ ही नहीं सकता, तो ये बीच में आएगा। बट मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा ये वाला नाम लिखना, वो ज़्यादा बेटर है। इन नाम से स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। देन आ गया हमारे पास ये वाला नाम। अब आप देखिए इसके कैसे लिखेंगे। ये आ गया हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन, और ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन हमारी 4 कार्बन की आ रही है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के साथ ये क्या बन जाएगा, ब्यूट। साथ में क्या आ गया, एन। सेकेंड कार्बन पे क्या रहा है, ओन, तो ये ई टर्मिनेट हो गया, तो ये आ गया ब्यूटेन 2-ओन। सर अगर ये यहां पर होता तो बेटा चेन यहां से शुरू होती, तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, ब्यूटेन 2-ओन। इसका मतलब है ब्यूटेन 3-ओन कभी नहीं बन सकता, राइट, क्योंकि वो वहां से फिर चेन हमारी शुरू हो जाती। तो ये सारे आयुपैक नेम्स हमने कवर कर लिए हैं, जो जो हमारे कोर्स का पार्ट है, जैसे भी हैं हमने देख लिए, पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, और मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करा दी आपको आयुपैक नेमिंग की 2 लेक्चर्स में डिवाइड करके। ये वाला लेक्चर थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, स्ट्रेच हो गया हमारा, क्योंकि रूल्स ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपको ये मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा, तब जाके आप समझ सकेंगे कि आयुपैक नेम कैसे करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन का। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली और बाकी चैप्टर्स के भी मिलते रहें, ताकि आप अपना अच्छे से बोर्ड की तैयारी कर सको। टिल देन, thank you very much. Study hard. Bye bye from School of Science.